हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए पीछे रेशमा दीदी पता नहीं क्या कर रही है। चलो फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ आ जाती हूँ मैं दीक्षा दीदी के पास। ये देखिए दीक्षा दीदी और करीना बैठी हुई थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे एक कंटेंट की शूटिंग करने झंडा। इसके बाद मैं आ जाती हूँ विक्रम के पास। आप देख सकते हैं रेशमा दीदी कोनिया में बैठी मोबाइल के पास और ये देखिए टकलू पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं हम सभी लोग बाहर क्योंकि हमको निकलना था, इसलिए देखिए सुषमा दीदी आ जाती है बैग टांग कर। और ये रेशमा दीदी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही थी, कौन सी परी समझ रही थी, पता नहीं बार बार उधर जा रही थी फिर इधर। फिर निकल जाते हैं दीदी लोग सभी लोग। अब हम लोग निकल जाते हैं। यहाँ देखिए कितने मस्ती करते हुए बढ़िया एंजॉय करते हुए जाते हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ ट्रैफिक। आप देख सकते हैं सामने साइड कितनी सारी भैंसी और गाय जा रही थी। यहाँ काफी गाड़ियाँ रुक गई थी और हमें जाने का रास्ता ही नहीं दे रही थी। फिर भी सामने एक अंकल जी गाड़ी लेकर चले गए थे जबरदस्ती। वो एक रास्ता से कटा कटा के जा रहे थे, बच गए थे बेचारे, उनको भी गिरा देती गई। फिर पीछे से एक और अंकल जी गए लेकिन इनको गिराने ही वाली थी कि बच गए थोड़े और वो निकले गए और हम भी साइड से फिर निकल गए। तो हम लगभग झंडा के पास ही पहुंच गए थे। ये देख सकते हैं आप टकलू कितने गुस्सा कितना शांत होके चल रहा था। फिर मैं इसका तबला बजाने लगी थी, फिर भैया देख रहा है मत बजा, लग रही है मेरे को। इसी के साथ हमारे सामने हमारे साथी लोग चल रहे थे। ये देखिए इंद्रजीत गाड़ी से पूरे जमीन में पैर टच हो रहा है। लगता है इनके लिए बहुत ऊंची गाड़ी बनवाना ही पड़ेगा। बेचारे चार चार जा रहे हैं देखिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं झंडा। आप देख सकते हैं दीदी ऊपर दिखा रही थी फिर नीचे कर ली। ये देखिए हम लोग आ गए जस्ट घर के सामने। तो हम रुक गए थे और मैंने निकाल दी थी जीप। तो दीदी उतर गई थी और मैं भी फटने से उतरी और पीछे पीछे हमारे फिर ये देखो चार साथी लोग भी आ गए थे। हमने आपको रास्ते में दिखाए थे। ये है मेरी मौसी का घर। तो हम लोग आ गए थे। तो अब आ गई थी मैं घर के अंदर। सभी लोग बाहर खड़े हुए थे और दीदी यहाँ दरवाजे में खड़ी थी। तो आ जाती हूँ मैं पीछे की और यहाँ देख सकते हैं आप रजनी और सीमा साथ ही मिल गई थी मुझे। तो यहाँ पे ज्यादा दोनों जन बहुत खुश नजर आ रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन भाई क्या कर रहे हैं, एक डॉल लेके बहुत डरा रहा है सभी को। दीक्षा दीदी को एक चांटा मार देते हैं और फिर उनसे डॉल गिर जाती है और ये देखो मुंडी अलग हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे दोनों जन बहुत हँसते हैं और यहाँ पे भाई भी हँसने लगता है साथ ही। तो भैया वो डॉल को लेके पता नहीं क्या करते रहते, सभी को डराते रहते। यहाँ पे इंद्रजीत लकड़ी पे पता नहीं क्या कर रहा था। तो यहाँ पे दीक्षा दीदी बोलती है और ये देखिए दोनों हंसने लगते हैं, मेरे को डरा रहा है करके नितिन भाई। तो यहाँ पर नितिन भाई वो डॉल को छोड़ ही नहीं रहे थे और दीक्षा दीदी को बार बार डराए जा रहे थे। बेचारे बच्चों की डॉल पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे उसका। फिर दीक्षा दीदी यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर हो चुकी थी मैं रेडी, मैंने कंघी भी कर ली थी और पीछे बैठा था मेरा भाई इंद्रजीत। और इतने में आ जाती है फिर रजनी। ये देखिए ये भी रेडी हो चुकी थी, तैयार हो गई थी। तो हम दोनों कैमरा में दिखा रहे थे और फिर वो चली जाती है। अब मैं निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे सीमा के यहाँ जाना था, इसलिए मैं निकल जाती हूँ तैयार होके बाहर। और ये देखो मैं सीमा के यहाँ जाने लगती हूँ। तो पीछे साइड देख सकते हैं आप कितनी सारी बकरियां भैंसी लोग बंधी हुई थी। मेरे बाल काफी ज्यादा उड़ रहे थे हवा में, इसलिए मैं उनको संभालते जा रही थी। तो अब आ जाती हूँ मैं सीमा के यहाँ पर। ये उसका घर है और यहाँ पे खड़ी हुई थी सीमा और झीनी दीदी। तो यहाँ मैं खड़ी हुई थी और मेरे पीछे रेशमा दीदी और पीछे खड़े थे नितिन भाई बलराम भाई। इधर देखिए, चलो मैं दिखाती हूँ आपको कमरे। तो ये देखिए पीछे का कमरा छोटा सा था बट बहुत मस्त था। तो यहाँ पे यार मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, यहाँ छाए वगैरह आ गई है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको पीछे का साइड वाला रूम। तो ये देखिए ये भी उतना ही बड़ा था और वहाँ बैठा था टकलू और रीना की मम्मी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे विजय भाई। बहुत ही सीधे हैं हमारे विजय भाई, देख सकते हैं आप एक कोनिया में शांत खड़े थे और देख रहे थे हमारा मजा। और पीछे जाती है रजनी और दीक्षा दीदी जो मेरे पीछे खड़ी थी। अरे ये क्या, ये तो सुषमा दीदी है, रीना की मम्मी नहीं है। तो यहाँ पर खड़े थे मैं और रजनी। आइला ये क्या देखती हूँ मैं, यहाँ पे आ गए हैं रघु भाई। ये देखिए चैन भी पहन लिए थे उनने, दो तीन थी यहाँ, पता नहीं कहाँ से लगता है चोरी करके लाए भाई ने। रघु के गेटअप में बलराम भैया नहीं जच रहे थे, लेकिन क्या करें मजबूरी थी, भैया को बनाना ही पड़ा। और यहाँ पर रजनी अपने बालों को संवारने लगती है। पीछे जो भाई साहब जा रहे ये लग रहे थे मुझे रघु के गेटअप के लिए, लेकिन क्या करें इनका भी रोल थोड़ा अलग था, इनको भी दूसरा रोल मिल गया था। तो हमने सोचा अब चलो रघु भाई को भी बना देते हैं। तो मैं को इतना मजा उड़ा रही थी, मैं इनका इतना मजाक उड़ा रही थी कि मैं हंस हंस के पागल हो गई भाई। तो यहाँ पर हमारा शूट रेडी हो रहा था और हम सभी लोग अपने अपने डायलॉग याद कर रहे थे।
तो यहाँ पर मैं खड़ी थी और मेरे पीछे कैमरामैन खड़ा था और लाइटमैन भी खड़े हो जाते हैं आके। और ये देखिए मैंने लगाया हुआ था चश्मा। फिर इधर देखिए रेशमा दीदी खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पीछे रवि भाई भी बैठे हैं, बोल रहे थे कि कब आएगा मेरा नंबर। और यहाँ चल रहा था अभी सुषमा दीदी का शॉट चल रहा था और यहाँ रवि भाई सोच रहे थे कि मुझे काम में भी जाना है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैं कहीं अपनी रिंग दिखा रही हूँ, कहीं बाल संभाल रही हूँ, कहीं पागलपंती कर रही हूँ, कहीं चश्मा लगा रही, कहीं टैटू दिखा रही हूँ। अरे भैया बहुत कॉमेडी कर रही थी क्योंकि मैं बोर हो रही थी, इसलिए कैमरा के सामने ये सब नाटक कर रही थी। तो अब शुरू हो जाता है दूसरा शूट चालू। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नितिन भैया पलंग में सोए हुए थे, पूछ रहे थे मुझे क्या करना है क्योंकि उन्हीं का शूट चल रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ पर नितिन भाई को डायरेक्टर साहब बता देते हैं कि उनको कैसा रोल करना है, तो फिर भैया करने लगते हैं। तो अब तीसरा शूट चालू हो जाता है दीक्षा दीदी का और वो अच्छे से कर रही थी। दीदी तो कर ही रही थी लेकिन यहाँ रोकी भाई क्या सोच रहे थे क्या पता। यहाँ पर बैठे हुए थे हमारे नितिन भाई। यहाँ पर एक मुर्गा और मुर्गी चल रहे हैं और दूसरी ओर एक मुर्गा और मुर्गी बैठे हुए थे, पता नहीं कौन सी लड़ाई कर रहे थे, कौन सी बात में इनका झगड़ा हो गया। तो फिर दोनों मोबाइल छुड़ाने लगे एक दूसरे का, ये देखिए। फिर मोबाइल में उन लोग अपना डायलॉग याद करने लगे थे। और ये क्या, मुर्गा मुर्गे के पीछे जो गाड़ी है भाई, इनकी आलीशान गाड़ी है। यहाँ पर हम सभी लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी क्योंकि अगला शॉट हमारे घर के अंदर था। ये देखिए लाइट जल रही है और सभी लोग खड़े हुए हैं, कैमरामैन भी खड़ा हुआ है अपना कैमरा लेके। तो इधर साइड आप देख सकते हैं, इधर साइड चल रही थी शूटिंग। अरे ये क्या, ये तो भारती मोटी है, लगता है डाइटिंग कर ली है अभी। अब आ जाती हूँ मैं भैंस के पास जहाँ वो बंधी हुई थी, दोनों कान हिला रही थी। मैं उसको बोल रही थी लेकिन वो मेरे को मारने के लिए दौड़ रही थी, गुस्से से देख रही थी क्योंकि ये सिर्फ दादा को अपने पास में आने देती है और कोई भी जाता है तो ये मारने के लिए दौड़ती है। तो मैंने बोली भाई ठीक है मैं जा रही हूँ, तो मेरे को मार मत। तो फिर मैं इधर आ गई थी सामने की ओर। तो अगला सूट था रेशमा दीदी का खाने खाते हुए। तो यहाँ पे भैया ले रहे थे उनका सूट। ये देखिए कैसे खा रही है दीदी। यहाँ पर आ जाता है हमारा नितिन भाई। ये देखिए गुड़िया को छोड़ ही नहीं रहा, गुड़िया के साथ किस प्रकार खेल रहा है। ये देखिए छोटा सा बच्चा बन जाता है, ये दोनों को उसके टांग को चला रहा था। ये देखिए इसको भूतनी गुड़िया बना दिया। ये देखिए सामने से चला आ रहा है भाई टकलू कैमरामैन। और ये क्या देखती हूँ मैं, नितिन भाई पहले गुड़िया का पैर तोड़ रहा था और अब हाथ तोड़ते हुए जा रहा है। ये देखिए इसको ना सही में क्या बताऊं। और ये देखो बेल को भी डराने लगा है, इंसानों को डराते डराते सभी को डरा रहा। लगता है नितिन भाई जादू टोना कर रहा है। इसी के साथ यहाँ रवि भाई गाड़ी करने लगते हैं चालू और सभी लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में। बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि पिकनिक मनाने जाना था, तो पिकनिक के लिए हम लोग निकल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ ब्लॉग खत्म होता है हमारा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।